तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर मूर्ति उतारूं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती तुम्हारे पास है जिंदगी दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दवाई है भीख मांगो हमें बचा तेरी मूर्ति उठाओ भगवान तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति जिंदगी कब तोड़ना कब तुमसे क्या सोचो भगवान जिंदगी जब तेरा करती है सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है ये संसार मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती थोड़ी महिमा संत करे तेरी महिमा संत
सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री व्यास जी महाराज की, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान की, श्री राम कथा महोत्सव की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा माता की, भारत माता की जयकारा बोले, विश्व के समस्त देवी देवताओं की जयकारा हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, धर्म के अधर्म का नाड़ियों में विश्व का, ओम नमः पार्वती पतये, हरे हरे ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सभी भक्तजनों से मेरा आग्रह कि अन्य क्षेत्र में जाकर के ठाकुर जी का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। सीता मैया की जय हो। तो प्रभु हमारे मिथिला में आ गए हैं। कल भगवान का विवाह उत्सव हम लोग यहाँ बड़े आनंद से मनाएंगे। ठाकुर जी भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह महोत्सव कल की कथा में होगा। आइए दो बार भगवान नाम का आश्रय लेकर के
आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। सभी लोग ये उत्साह आज पूरे दिन, पूरी रात्रि और कल कथा प्रारंभ होने तक बना रहे, क्योंकि कल हमारे श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह होने वाला है। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग भाव के साथ दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर। भगवान हर्षित होकर के चल रहे हैं और माता सीता की वह पावनपुरी आ गई। बोली जनकपुर धाम की जय हो। बड़ी सुंदर ये नगरी है सीता माता की। एक बार किशोरी जी को प्रणाम कर लें और इस सुंदर नगरी को प्रणाम कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सभी लोग आनंद से बोले जनकपुर धाम की जय हो। सिया जो की मिथिला नगरिया हे मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हे मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले मधुर धुनी कहे श्री सिया सिया। 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 अमवा के डार कोई लिया है मनोहर लागे। अमवा के डार कोई लिया है मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया है मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया है मनोहर लागे। श्री राम यागी भाव के साथ प्रेम नगरिया है मनोहर लागे। छलकत प्रेम नगरिया मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया है मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया है मनोहर लागे। बोल सीता मैया की
छाई बसंत बहरिया है मनोहर आए छाई बसंत बहरिया मनोहर आए सिया रूप में तेरा नगरिया है मनोहर आए सिया रूप में तेरा नगरिया मनोहर आए मिथिला धाम की वस्तु धरी बैठे बनिक बैठे बनिक वस्तु धरी बैठे बनिक वस्तु धरी बैठे बनिक नच बने ना बजरिया है मनोहर मिथिला धाम भगवान आए हैं मिथिला में और विश्वामित्र जी ने आम की अमराई देखी, वहीं पर रुक गए। जनक जी को पता चला जनक जी आए हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय भगवान राम लक्ष्मण जी आ गए। तो जनक जी ने पूछा, महाराज ये दोनों बालक कौन है? बड़ा सुंदर ये प्रकरण कह रहे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कुल पालक, मुनि कुल तिलक कुल पालक, मुनि कुल तिलक कुल पालक, मुनि कुल तिलक। महाराज ये दोनों कौन है? ये किसी मुनि के कुल के तिलक हैं कि नृप के कुल के पालक हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज ऐसे हैं तो आप बड़े ज्ञानी, लेकिन आज हमारे प्रभु को देख के आप भी लड़खड़ा गए। आप एक और हमारे प्रभु को बालक कह रहे हैं और दूसरी ओर आप हमारे प्रभु को पालक भी कह रहे हैं। अब विचार कीजिए, जो बालक होगा वो पालक नहीं हो सकता और जो पालक होगा वो बालक नहीं हो सकता। आप हमारे प्रभु को बालक भी कह रहे हैं और पालक भी। जो पालन करने वाला होगा वो बालक कहां से होगा? आप दोनों बातें कहते हैं। आपको क्या लगता है? जनक जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि जिस ब्रह्म को वेदों ने नीति नीति कह करके गाया है वो परब्रह्म परमात्मा ही आज मेरे सामने प्रकट हो गया है।
ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। मुझे ऐसा लग रहा है मानो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही मेरे सामने प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ज्ञानी हैं, आप ठीक कह रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बात वहीं पर खत्म हुई। जनक जी दोनों भैया को लेके आए, किशोरी जी के भवन में भगवान को विश्राम करवाए। और शाम का समय है, लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन करने की भावना का जन्म हो रहा है। इतना सुंदर ये नगर है, जरा इसका दर्शन तो कराएं। लखन हृदय लालसा विसेकी, लखन हृदय लालसा विसेकी, जाय जनकपुर आई देखी, जाय जनकपुर आई देखी, जाय जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के मन में आया कि अगर ये नगर दर्शन करने को मिल जाए फिर तो आनंद हो जाएगा, पर ये नगर दर्शन करने कैसे जाऊं? अब लक्ष्मण जी के मन में भावना आई और भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी को कहना नहीं पड़ा, राम अनुज मन की गति जानी। भगवान राम अपने भैया के मन की बात जान गए और गुरु जी के पास आए, और गुरु जी के पास आके भगवान ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हे नाथ, लक्ष्मण इस नगर का दर्शन करना चाहते हैं। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, वे कहते हैं कि विश्वामित्र जी से जब भगवान ने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए, तो भगवान ने कहा देखन चाहिए तो काहे न कहें, देखना चाहते हैं तो वो आकर के कहते क्यों नहीं। भगवान ने कहा, गुरुदेव बात ये है कि प्रभु सकोच डर प्रकट न करेंगे, आपसे बड़ा डर रहे हैं, संकोच हो रहा है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को नगर दर्शन करा के लौटा ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, नगर दर्शन करने की इच्छा लक्ष्मण की है कि तुम्हारी है? पहले सही सही ये बात बताओ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, लक्ष्मण की इच्छा है। तो फिर आप क्यों जाओगे? आपको इस नगर के चौकीदार हो क्या? अरे आपको तो कुछ मालूम भी नहीं यहाँ की गलियां कैसी हैं। मैं यहीं के किसी जानकार व्यक्ति को के साथ लक्ष्मण को भेज दूंगा, अब वो जाएगा और नगर दर्शन करके चला आएगा। भगवान ने सोचा तो गड़बड़ हो जाए, घूमने की इच्छा तो मेरी ही है, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में तो वही भाव आता है जो मेरे मन में होता है। अब क्या करें? भगवान ने कहा, गुरुदेव एक समस्या है, अगर लक्ष्मण अकेले जाएगा तो इस नगरी में वो भटक जाएगा, और अगर मैं जाऊंगा तो मैं उसको नगर दिखा करके वापस लेकर के आऊंगा। ये कितना सुंदर संकेत है। देखिए, जीव जब अकेले नगर में यात्रा करता है तो ये नगर उसके लिए माया का नगर बन जाता है, और यही जीव जब भगवान का हाथ पकड़ के यात्रा करता है तो ये नगर उसके लिए भक्ति का नगर बन जाता है। इसलिए जीव को हमेशा भगवान का हाथ पकड़ना चाहिए। अब जैसे ही चले दोनों भैया, आनंद हो रहा है। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन मूरख लोगन लागो, मन मूरख लोगन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, सब अपना अपना काम धाम छोड़ के भाग चले। धाये धाम काम सब त्यागी। और क्या कह रहे हैं? मनोह रंग निधि लूटन लागी। ऐसा लग रहा है मानो जन्म का दरिद्री वो खजाने को पा गया हो, लूट। आनंद देखिए, भगवान श्री राम कौन है? भगवान है खजाना।
कौन है? खजाना। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर यहाँ सहारा स्टेट में सोने की बरसात होने लगे तो कितने लोग यहाँ बैठेंगे और कितने लोग लूटने के लिए भाग चले जाएंगे? महाराज सब लूटने ही जाएंगे, बैठेगा कौन? आपको तो फिर बुला लेंगे, एक बार खड़ा करवा लेंगे। दूसरे का, बड़े सरल शब्दों में कहूं, दूसरे का धन देख के लूटने का ही मन करता है। ये खजाना भगवान किसके हैं? ये खजाना तो है भगवान सीता माता के। अब मिल गए हैं जनकपुर वासियों को, इसलिए जनकपुर वासी लूट रहे हैं। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागे। खजाना तो किशोरी जी के हैं, हर से जन निज निधि पहचाने। कल व्याख्या करें तो जैसे ही भगवान चले, अष्ट सखी संवाद हुआ है यहाँ पर। किशोरी जी की 8 सखियां हैं। अब 8 सखियां एक साथ खड़ी होकर के और चर्चा कर रही हैं। अरे देखो देखो, इनसे सुंदर भला संसार में कौन होगा? कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी शोभा संसार में किसी की नहीं हो सकती है। ऐसे तो ब्रह्मा जी भी बड़े सुंदर हैं, 4 मुंह वाले, कैसे विचित्र लगते हैं। और शंकर भगवान के तो 5 मुंह, और भगवान विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे इनकी उपमा दी जा सके। दूसरी ने परिचय दिया, ये कौन है? कहा ये जो आगे आगे चल रहे हैं ये कौशल्या नंदन श्री राम हैं, और जो पीछे पीछे चल रहे हैं ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी महाराज हैं। सखियां आपस में चर्चा करती हैं। एक ने कहा अगर इनका विवाह हमारी किशोरी जी से हो जाए तो आनंद हो जाएगा। पर किशोरी जी से कैसे विवाह होगा? अगर जनक जी को पता चल जाए। कहा जनक जी को सब पता चल गया है, लेकिन वो अपने प्रण को छोड़ेंगे नहीं। तब तक एक सखी बोल पड़ी, ये इतने सुकुमार हैं, धनुष इतना कठोर है, कैसे धनुष टूटेगा? तो आखिरी सखी जो थी उसने कहा अरे नहीं नहीं, आपने इनका प्रभाव नहीं सुना है। इनके चरणों की धूलि से पत्थर की शिला नारी बन गई। क्या ये बिना शिव धनुष तोड़े रहेंगे? ये तो शिव धनुष तोड़ लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान चले जा रहे हैं और किशोरी जी की सखियां भगवान के ऊपर फूलों की बरसात कर रही हैं। आनंद हो रहा है। मिथिला में चारों तरफ आनंद हो रहा है। आइए हम लोग भी एक बार इस आनंद में सराबोर हो जाएं और उसके पश्चात फिर वाणी को विश्राम रहे। लेकिन अपने मन को उस उत्साह तक लेके चले, क्योंकि कल भगवान का विवाह महोत्सव है। तो विवाह का जो उत्साह है वो आज दिखना चाहिए। सभी लोग भाव के साथ में गाएंगे। उस सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। बोलिए मिथिला धाम की। मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला।
सुंदर सुंदर गलियों मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार ही मिथिला हो। बीच में चौक बाजार दी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार दी सखी मिथिला हो। सखी मिथिला शहर गुलजार दी सखी मिथिला। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अहिल्या जी का कल्याण हो गया। भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने आज मेरे ऊपर जो कृपा की है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप भगवान शिव से इतना प्रेम करते हैं, पर शिव जी को भी आपने चरण नहीं दिया, चरणोदक दिया है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, असोई पद पंकज। उन्हीं चरण कमलों को आपने मेरे शीश पर रख दिया। मुझसे सौभाग्यशाली भला संसार में और कौन हो सकता। भगवान का खूब खूब धन्यवाद दिया। भगवान के चरणों में निर्मल रति का वरदान मांगा। और उसी समय गौतम जी आए और गौतम जी अहिल्या को अपने साथ बुला करके लेके चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठ ते भज, छाण कपट जंजाल। भगवान ऐसे दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, बिना कारण के ही दया करने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मन ऐसे प्रभु का तो भजन क्यों नहीं करता है। लेकिन हमारा मन जो है ना, ये लोहे के जैसा है, इसको मोड़ना बड़ा कठिन है। जैसे लोहे को मोड़ना कठिन है, ऐसे मन को भी संसार से हटा के भगवान के चरणों में लगाना कठिन है। लेकिन जब लोहा गर्म होता है, उसको हथौड़ी की चोट पड़ती है तो वो मुड़ जाता है। ऐसे ही जब भगवान की कथा सुनने से हमारा चित्त द्रवित हो जाए तो हमें भी अपने मन को फटकार लगानी चाहिए। अरे मूर्ख मन, जिन भगवान की कथा सुन करके तो द्रवीभूत हो रहा है, उन्हीं भगवान के चरणों का चिंतन क्यों नहीं करता है। हर क्षण जब मन द्रवित हो तो मन को फटकारना चाहिए। अस प्रभु दीन बंधु है, कारण रहित दया। तुलसीदास सठ ते भज, छाण कपट जंजाल। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। अभी आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारे परमात्मा श्री निर्मल शास्त्री जी तो कुछ देर हम लोगों को माइक पर संबोधित करेंगे, कुछ जानकारियां देंगे। इसके पश्चात फिर हम लोग आगे प्रवेश करेंगे।
तो सभी लोग आनंद से अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान। सावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। सावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर सही। हरि प्रेम मीरा तुलक समीरा, मुख नहीं आवै बचन करी। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल जयकार बड़ी। नीरज मन कीन्हा प्रभु पहुँचीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति खानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैदान पावन प्रभु जगवान, रावण पूजन सुख नाई।